अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज 5 अगस्त 2018 संडे को पूरी दुनिया फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन मैं आप लोगों को इस फ्रेंडशिप डे की हकीकत बताना चाहता हूं कि वाई ऑल पीपल सेलिब्रेटिंग फ्रेंडशिप डे एंड व्हाट इज इट। क्योंकि आज हमारा जो न्यू जनरेशन है, हमारे जो नौजवान हैं, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, बुढ़ा रिक्शा लेके निकला हुआ है, बुढ़ी लोगों के घर में बर्तन धो रही है, इसके दिमाग पे फ्रेंडशिप डे का भूत सवार है। क्योंकि आज का सबक मैं ऑलरेडी आपकी खिदमत में भेज चुका हूं, जो मैंने कल रिकॉर्ड किया था। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे याद दिलाया। उसने कहा, अब्बा अगर आज का सबक आप फ्रेंडशिप डे के ऊपर रखते तो ज़्यादा बेहतर होता था। मैंने कहा, बेटा मैं ऑलरेडी सबक भेज चुका हूं, लेकिन नो प्रॉब्लम, वी कैन स्पीक अबाउट इट ऑल्सो एंड अनदर लेसन वी विल सेंड। मैंने कहा कोई बात नहीं है, एक और सबक रिकॉर्ड करके भेज देंगे कौम की खिदमत में। कम से कम हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को इससे रहबरी मिल सके। सबसे पहली चीज, ये फ्रेंडशिप डे क्या है? आपने कभी अपने बचपन में सुना था फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, ये डे वो डे, चॉकलेट डे, हग डे, इसी तरीके के नए नए डे आज लोग मना रहे हैं। ये पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। ये आज ही क्यों सुन रहे हो? उसका रीजन है, उसकी वजह है, ये यूरोपियन लोग, वेस्ट, अमेरिका और ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, इन लोगों को मार्केट में अपना माल बेचना है। वो माल बेचने के लिए उन्होंने वैलेंटाइन डे, अब लड़के लड़कियां एक दूसरे को विश करने के लिए सज रहे हैं, धज रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं। हमारे इंडिया के जैसा मुल्क, जहाँ की पूरी क्या पूरी पैदावार ऐसी है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो बचा कुचा खमीर था उससे हम लोगों को बनाया। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे हमारे मुल्क से किसी को मिस यूनिवर्स बनाया जा रहा है, किसी को मिस वर्ल्ड बनाया जा रहा है, किसी को मिस पैसिफिक बनाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं जब ऐसों के थोबड़े देखता हूं ना, तो मेरे गांव में हमारे नाना के भैंसों के तबेले में जो गोबर उठाने के लिए आती थी, वो मुझे इनसे ज़्यादा खूबसूरत और इनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। खेतों में जो खुरपा मारने वालियाँ होती है, कपास चुनने वालियाँ जो होती है, हमारे गांव खेड़ों में वो इस मिस पैसिफिक से, इस मिस वर्ल्ड से, इस मिस यूनिवर्स से 1000 गुना ज़्यादा अच्छी। फिर अमेरिका को, यूरोपियन मुल्कों को इंडिया में ऐसा क्या नजर आया कि उन्होंने यहाँ का जो बिगड़ा हुआ खमीर था फितरत की हाथ में, और कुछ ना बन सका तो फिर हम लोगों को बना दिया। ऐसे को उठा के उन्होंने मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस पैसिफिक का अवार्ड दे दिया। उसका क्या रीजन है? बहुत बड़ा पॉलिटिक्स। उनको मालूम है इंडिया 125 करोड़ लोगों की जनरेशन वाला मुल्क है। यहाँ के लड़की को अगर हम मिस पैसिफिक, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनाएंगे, हमारा जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वो आसानी के साथ में बेच सकेंगे। अब हमारे यहाँ की जिसको मिस वर्ल्ड बनाया गया, मिस पैसिफिक बनाया गया, मिस यूनिवर्स बनाया गया, वो टीवी पे आकर ये क्रीम लगाइए आपका थोबड़ा ऐसा दिखेगा, वो क्रीम लगाइए आपके चेहरे पे ऐसा निखार आ जाएगा, और ये रगड़िए, ये वो मलिए, इसको ऐसा कीजिए, उसको वैसा कीजिए। जिंदगी में कभी हमने फेस वॉश का नाम नहीं सुना था। और आज हमारे ज़माने में कोई बाथरूम ऐसा नहीं है जिसमें फेस वॉश अलग से ना रखा हो। कोई नीम का फेस वॉश बेच रहा है, कोई हल्दी का फेस वॉश बेच रहा है, कोई गोबर का फेस वॉश बेच रहा है। पता नहीं काय काय के फेस वॉश मार्केट के अंदर आ चुके हैं। काय के लिए? पैसा बनाने के लिए। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बना के उनके हाथ में टिका दिए और वो मार्केट के अंदर उसकी मार्केटिंग कर रही है। तुम्हारे मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग उसको खरीद रहे हैं। अब क्या हुआ? ये सारे प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर बिक रहे हैं, उनका मार्केट बन गया। अब उन्होंने ये नए नए डे निकाले, फ्रेंडशिप डे। अब फ्रेंडशिप डे के मौके पे कोई किसी को गुलाब दे रहा है, कोई किसी को कुछ दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, उनका माल बिक रहा है।
ऐड कर रहे हैं, वो चॉकलेट दो एक दूसरे को। कैडबरी कंपनी कहाँ की है? इंग्लैंड की है। उनका माल मार्केट के अंदर बिक रहा है। वो इसके लिए उन्होंने ये नए नए डे निकाले हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका माल बिके इस डे के नाम पर। हमारे जैसा मुल्क, हमारे मुल्क में जहाँ पे 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हैं और एक वक्त का फाका बर्दाश्त करते हैं। हमारे मुल्क में रोटी डे मनाना चाहिए। रोटी डे, ये फ्रेंडशिप डे हमारे लिए नहीं, हमारे लिए रोटी डे है, रोटी डे। ताकि उस दिन हमारे मोहल्ले, हमारे गली, हमारे बस्ती, हमारे गांव में एक आदमी भी भूखा ना रहे, उसको पेट भर के खाना मिले। ये डे हमारे मुल्क में मनाना चाहिए। कपड़े डे मनाना चाहिए हमने, कपड़े डे, लिबास डे। जो हमारे मुल्क के अंदर सर्दी की वजह से लोग मर रहे हैं। मैंने देखा वो केबीसी के अंदर एक सामाजिक कार्यकर्ता वो बताने लगे कि दिल्ली में इतना बुरा हाल है। उन्होंने किसी बच्चे को देखे, वो एक डेथ बॉडी के साथ ऐसा चिटक के लेटा हुआ था। बोले क्यों? तो वो मरे हुए इंसान के लाश की गर्मी मेरे जिस्म को मिले, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा है। तो जिस मुल्क के अंदर सर्दी से लोग मर रहे हैं, नंगेपन से मर रहे हैं, उन्होंने कपड़ा डे मनाना चाहिए, रोटी डे मनाना चाहिए। जिनके माँ बाप रिक्शे चलाकर, माएँ कपड़े और बर्तन धोकर इनका पेट भर रही है, उन्होंने पेरेंट्स डे मना के अपने माँ बाप के पैर धोना चाहिए। मगर हाल हमारे मुल्क का ये है जहाँ खाने पीने को जवारी बाजरी नहीं, फाके से लोग मर रहे हैं। मेडिकल में दवाएं नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। हमारे यहाँ का भी बंडिया, हमारे यहाँ का भी फतरिया, हमारे यहाँ का भी सेमड़िया, हमारे यहाँ का भी चिपड़िया, इतने बड़े बड़े पेवन लगे हुए हैं। वो भी फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहा है। मैसेज लोगों को, दोस्तों को, सारे इसमें धिंगाना मचा के रख दिया उसने। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह पे, इंस्टा वगैरह वगैरह के ऊपर। बेचारे को मालूम ही नहीं। अरे बाबा, ये तेरा काम नहीं है रे। तू रोटी डे मना, कपड़े डे मना, गरीबों की मदद का डे मना, समाज सेवा डे मना, स्वच्छता डे हमने मनाना चाहिए। हमारे यहाँ गंदगी ना हो। जो नाली के ऊपर, रेलवे पटरी के किनारे से एक आधा आधा, 2-2, 3-3 डजन जो लोग बैठे हुए होते हैं, हमने सफाई डे मनाना चाहिए। हमारे लिए ये डे है। ये हमारे लिए नहीं है जो हमारा बंडिया, हमारा फतरिया, हमारा शेमड़िया, हमारा चिपड़िया जो मना रहे हैं। खाने को जवारी बाजरी के वांदे घर के अंदर, काम धंधे चौपट होके बैठे हुए हैं। बाप की कमाई, माँ की कमाई पे घर चल रहा है और हमको भी फ्रेंडशिप डे मनाना है। और इसीलिए हमारे मुल्क के अंदर ये इतने हालात में ये जो फ्रेंडशिप डे मनाने वाले हैं, उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। खाली एक वाकया मैं बता के अपनी बात खत्म कर दूंगा। बॉम्बे में इसी हफ्ते की बात है, एक मुसलमान ने दूसरी मुसलमान लड़की जो उसके साथ एक कॉफी शॉप में काम करती थी, 14 मरतबा उसको ऐसा चाकू से मार के उसकी जान ले लिया। फ्रेंडशिप डे मनाओ, सेलिब्रेट करो। ये फ्रेंडशिप के ये नतीजे निकलेंगे जो आज के हमारे मुसलमान पेरेंट्स, हम तो बहुत फ्री माइंड लोग हैं, अपने बच्चियों को पूरी आज़ादी देते हैं। जिसके साथ में जाना है जाए, जिसके साथ में घूमना है, अच्छा ठीक है घूमने दो। और ये रिजल्ट देखो उसके बाद फ्रेंडशिप के। ये हमारे ज़माने के फ्रेंड है, 14 मरतबा उसने चाकू से मार कर उस लड़की की जान ले लिया। इबरत है ये, इबरत मेरे तुम्हारे वास्ते। इसलिए मेरे मोहतरम नौजवानों, ये हमारे लिए नहीं है, ये यहूदो नसारा का कल्चर है। हमारे लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कल्चर, जिसके अंदर फरमाया तक़राउस्सलाम, लोगों को सलाम करो, व तुतईमुत ताआम, खाना खिलाओ, अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, जिसको जानते जिसको नहीं जानते हर एक को। हमारे लिए ये है, गरीबों की मदद करो, माँ बाप का इकराम करो, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखो। ये हमारे लिए, हमको ये मनाना है। ये हमारे लिए नहीं है ये यहूद और नसारा का कल्चर। इसके लिए मैं आप तमाम से दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह के वास्ते जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनके तरीक़े को इख्तियार करते हुए ये फजूल और फालतू चीज़ों से अपने आप को बचाए। अल्लाह मेरी, तुम्हारी
हमारे पूरे समाज की, हमारे पूरे मुआशरे की ये खबासतों से और नए नए फितनों से हिफाजत फरमाए और हमको सुन्नतों पे चलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।